उस शिवालय की गहरी वनों में एक ऐसी निस्तब्धता व्याप्त थी जहां हर एक कदम एक अंतरात्मा से उठे प्रश्न के समान था। एक दिन आनंदी और तृष्णा नाम की दो यात्री प्राचीन पथ पर चल पड़ी। वह मार्ग उन्हें एक अद्भुत गुफा तक ले गया, परंतु वह साधारण गुफा नहीं थी। वह किसी महान शक्ति की निद्रा में लीन पीठ समान प्रतीत हो रही थी। आनंदी ने आंखों से नहीं, हृदय से देखा। पत्थर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, यह गुफा नहीं है तृष्णा, यह शिव के तांडव का चिन्ह है, यह जीवित है। तृष्णा भयभीत होकर पीछे हटी। यह बहुत ही खतरनाक लग रहा है, क्या हमें लौट जाना चाहिए? लेकिन गुफा जैसे उन्हें पुकार रही थी। उस शिला में एक मौन प्यास समाई थी। शिव की शक्ति अब भी निद्रा में थी। तृष्णा की दृष्टि शिला पर ठहर गई। यह पत्थर नहीं है, यह जीवंत है। आनंदी गहरी आवाज में बोली, एक बार भीतर गए तो लौट पाना शायद असंभव हो। वह कदम केवल मानव का नहीं, आत्मा को रूपांतरित करने की दिशा में था। ऊपर से एक निर्लिप्त स्वर गूंजा, नारद शिका, शक्ति को जगाने से पहले हृदय का निर्मल होना आवश्यक है। आनंदी ने विनम्रता से सिर झुकाया। सच्चा शिवतांडव भय नहीं सिखाता, वह स्वरूप का बोध कराता है। तृष्णा ने चारों ओर के सूनेपन को देखा। यहाँ कोई आवाज नहीं है, पर एक आंतरिक अभिमान अवश्य है। हर श्वास में शिव नृत्य कर रहे हैं। नारद शिव फिर गूंजे, यह कोई जागरण नहीं, यह महान मौन है। आनंदी एक सौम्य मुस्कान के साथ बोली, इस गुफा ने मुझे सिखाया, अंदर की रोशनी जगानी हो तो बाहर की रोशनी ढूंढने की जरूरत नहीं। अब वह गुफा से बाहर नहीं, भीतर प्रवेश कर चुकी थी। तृष्णा ने मौन सहमति में कहा, जिस पीड़ा को अपनाया जाए उसी में देवत्व का जन्म होता है। उस गुफा में कोई चमत्कार दृष्टिगोचर नहीं था, पर उसने अपने भीतर एक संपूर्ण ब्रह्मांड देखा। नारद ऋषि की वाणी फिर प्रतिध्वनित हुई, ज्ञान प्रकाश में नहीं, मौन में जन्म लेता है। आनंदी गंभीरता से मुस्कुराई, यह गुफा नहीं, हमारे भीतर के मौन का उद्घाटन है। तृष्णा अब भी स्तब्ध, फुसफुसाई, एक बार भीतर प्रवेश किया तो पूर्ववत लौटना संभव नहीं। शिव तांडव यह अंत नहीं, आरंभ है। आनंदी पूरे निश्चय के साथ आगे बढ़ी। यहीं से मेरी यात्रा प्रारंभ होती है। हर श्वास अब तांडव के एक पगचिन्ह में परिवर्तित हो गई है। तृष्णा शिला को स्पर्श करते हुए बोली, जो शून्य में नृत्य करना सीखते हैं वही समुद्र को पार कर सकते हैं। तभी गुफा के भीतर कंपन शुरू हुआ, पत्थरों में गूंज, दीवारें हिलने लगी, जैसे कोई शक्ति जाग उठी हो। यह सोई हुई शक्ति नहीं थी, यह जागरण था। पत्थर से आवाज आई, एक प्राचीन शिवतांडव की गर्जना। आनंदी आंखें मूंदकर श्रद्धा से बोली, यह आदिम तांडव है जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी।